प्रदीप मिश्रा आप लोगों को अपने पीएस के स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नदी, जो कि एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, जो कि क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना एकदम परफेक्ट अनिवार्य है। आज इसको हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे नदी रूप को, और मस्ती में पढ़ेंगे, गाते हुए इसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वचन को पूरा याद कर लेंगे, तो द्विवचन को हम बाद में याद करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले देखिए, इसमें कितने वचन होते हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। संबोधन को हम छोड़ देंगे। सबसे पहले इसको हम एक सुर में कहेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। चार चार का हम एक बना लेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम नदी का रूप भी गा करके इसको याद करेंगे। नदी नदी नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। पहले दो दो को याद करेंगे। नदी नदीं नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। नदी नदीं नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। नदी नदीं नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। फिर से दो चार बार और पढ़ेंगे। नदी नदीं नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। नदी नदीं नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। इस तरीके से हम एक वचन को पूरा याद कर लेंगे। फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। नदी नदीं नद्याः नद्ये, नद्याः नद्याः नद्यां नदी। अब हम एक वचन जब याद हो जाएगा तो हम द्विवचन को याद करेंगे, और द्विवचन को याद करने के लिए सबसे पहला हमारा ट्रिक जो है, इसको याद करेंगे 345 नंबर भ्रम। 345 नंबर भ्रम मतलब द्वितीया के, तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में हमको क्या जोड़ना है? भ्राम जोड़ना है। इस तरीके से द्वितीया द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, चाहे जिसका भी रूप हो, सब में जुड़ेगा भ्राम। तो भ्राम जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नदी भ्राम, नदी भ्राम, नदी भ्राम। और आपका द्वितीया का जो एक वचन होगा नद्यो, नद्यो, और आपका संबोधन वही रहेगा, केवल लास्ट में क्या लग जाएगा? हे नद्यो। तो इस तरीके से तीन नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में भ्राम जुड़ेगा। तो ये 3 याद हो गया, और प्रथमा, द्वितीया, संबोधन सेम रहेगा। तो 3 और 3 आपको कितने याद हो गए? 6। तो नद्यो, नद्यो, नदी भ्राम, नदी भ्राम, नदी भ्राम। अब आपको केवल 2 याद करना रहेगा, षष्ठी और सप्तमी। तो षष्ठी जो रहेगा वही आपका सप्तमी भी रहेगा। नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। तो नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। इस तरीके से हम द्वितीया को याद कर लेंगे कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आपका भ्राम जुड़ेगा, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। आपका जो द्विवचन का जो प्रथमा नद्यो, वही आपका द्वितीया भी होगा नद्यो, और आपका संबोधन भी होगा नद्यो। नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। आपका ये द्विवचन का प्रथमा, द्वितीया और संबोधन याद हो जाएगा, और आपको षष्ठी और सप्तमी में याद करना होगा नद्यो, नद्यो। इस तरीके से प्रथमा में क्या, एक वचन में आपको क्या जोड़ना है? नद्यो।
वही आपका द्वितीय भी होगा नद्यो। और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तृतीय, चतुर्थी और पंचमी पे क्या जोड़ना है? भ्याम। तो क्या हो जाएगा? नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में क्या जुड़ेगा? यो जुड़ता है नद्यो, नद्यो। तो नदी, नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो। अब हम बहुवचन को याद करेंगे और बहुवचन का ट्रिक जो सबसे पहले लगाएंगे, 4 नंबर और 5 नंबर में क्या जुड़ेगा? भ्या जुड़ेगा। चाहे जिसका भी रूप होगा तो भ्या भी जुड़ेगा। तो ये तो हमको याद हो गया कि बहुवचन का जो चतुर्थी और पंचमी होता है उसमें क्या जुड़ता है? भ्या। तो क्या हो जाएगा? भ्या जुड़ेगा, नदीभ्या, नदीभ्या। वह इसी तरीके से अब हम याद करेंगे। देखिए, जो आपका बहुवचन का जो प्रथमा होगा वही संबोधन भी होगा, नद्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हे नद्या। तो आपको 2 ये याद हो गया और एक ये, इसको एक याद करने से वही संबोधन भी हो जाएगा। तो आपको याद कितने हो गए? 4। तो नद्या, नदी, और अगर लास्ट में भी जुड़ा हो तो आपका बिना सोचे समझे आप इसको याद कर लीजिए कि भी लगाने से हमेशा क्या रहेगा? बहुवचन का तृतीय रूप रहेगा। बहुवचन का कौन सा रूप रहेगा? तृतीय रूप रहेगा। तो नदी भी अगर कहीं पर भी जुड़ा रहेगा अंतिम में तो तृतीया का बहुवचन होगा। अगर कहीं पर नाम या राम जुड़ा रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी का बहुवचन होगा। और अगर कहीं पर आपको एक जुड़ा मिल गया, लास्ट में एक आ रहा है, तो वो सप्तमी का बहुवचन होगा। जैसे आपसे पूछा जाए ग्रामेश में कौन सी विभक्ति है, तो जैसे ही आप एक देखेंगे तो एक में आपका हो जाएगा सप्तमी का बहुवचन। और नाम और राम अगर लास्ट में है तो हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन। आपका जो अगर 4 नंबर और 5 नंबर पे भ्या जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? नदीभ्या, नदीभ्या। वो आपका भ्या जुड़ा है तो हमेशा चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होगा। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर में क्या जुड़ेगा? भ्या जुड़ेगा। तो नद्या, नदी, और अगर लास्ट में भी जुड़ा है तो तृतीया का क्या हो जाएगा? बहुवचन। और अगर लास्ट में भ्या भ्या जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होगा। और अगर लास्ट में नाम या राम जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? षष्ठी का बहुवचन। जैसे रामा राम बन जाएगा। नदी अगर लास्ट में एक जुड़ा है तो आप सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जगतेश में कौन सी विभक्ति, कौन सा रूप है, तो जगतेश जो होगा सप्तमी का बहुवचन, विभक्ति जो आपकी सप्तमी और वचन जो होगा आपका बहुवचन हो जाएगा। और लास्ट में आपको हे नद्या। तो नद्या, नदी, नदीभ, नदीभ्या, नदीभ्या, नदीनाम, नदीषु, हे नद्या। इस तरीके से हम बहुवचन को याद कर लेंगे। और बहुवचन में, द्विवचन में हमने ट्रिक बता दिया है कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे ध्यान जुड़ेगा। और जो प्रथमा होगा वही आपका, जो आपका प्रथमा होगा वही आपका द्वितीय होगा, वही आपका संबोधन होगा। और षष्टमी और सप्तमी आपका समान रहेगा। तो नद्यो, नद्यो, नदी, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। और आपका जो प्रथमा का जो रूप होगा उसको हम गाते हुए एक अच्छे सुर में याद करेंगे, मस्ती के साथ में याद करेंगे इसको फिर से। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, 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 नदी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, 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 नदी। और द्वितीय का नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, नदीभ्याम। 3 बार नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम रहेगा। अगर यह नदी का रूप अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले नेक्स्ट क्लास में हम पुनः मिलेंगे। आपको अब की बार मैं मती का रूप पढ़ाऊंगा, जो भी इसी अंदाज में पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।